नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज एक बार फिर से मैं कारक विभक्ति से संबंधित 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और कल आंसर की आ गई थी, ऑफिशियल आंसर डल गई है और सभी सफल हुए होंगे। एक बार मुझे भी आप देखिए कमेंट बॉक्स में बताया कि आपके कितने कितने नंबर आ रहे हैं। यदि मान लीजिए जिसका भी नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम और है। अभी केवी का एग्जाम है, वो भी आ रहा है, तो सीटेट की देकर के केवी के एग्जाम में हम बैठ सकते हैं। सेकंड ग्रेड के है, उसकी तैयारी करें। ठीक है, चलते हैं साथियों, स्टार्ट करते हैं। राम है पुस्तकम पढ़ती, इसमें दे रखा है राम है पुस्तकम पढ़ती। अभी जो राम है इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सी विभक्ति, तो राम है रामो रामः। राम है तो प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, तृतीया नहीं होगी, चतुर्थी नहीं होगी, पंचमी नहीं होगी। पंचमी होती तो रामात होता और तृतीया होती तो रामायण होता, चतुर्थी होती तो क्या होता, रामायण। लेकिन क्या होगा यहाँ पर, प्रथमा विभक्ति होगी। अहम गरम गच्छामि, जो अहम है ये अस्मत् शब्द है और अस्मत् शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन में होता है ये। तो देखिए प्रथमा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी, तो अहम शब्द में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। अहम, अहम यानी मैं घर जाता हूं, ऐसा हिंदी अर्थ है इसका। विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, यानी विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, पेड़ हैं। तो देखिए द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी। अब आपको ये पहचानना है कि परितः, परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रति, योगे, अपि, यानी इनको मान करके कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी इन पदों को मान करके द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। परितः तो इसमें कौन सा हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी साथियों। राइट आंसर क्या होगा, है। ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति, यानी गांव के दोनों ओर क्या है, वृक्ष है। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रति, योगे, अपि। तो अभितः के योग में भी द्वितीय होती है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, द्वितीय होगी। मयम रस गोलकानी रोचनते, यानी मुझे रस गोलकानी यानी रसगुल्ले अच्छे लगते हैं। तो देखिए ये मयम है, अस्मत् शब्द की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होगा। तो प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी और पंचमी, तो कौन सी होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी, क्योंकि मयम यानी मुझे, ये अस्मत् शब्द है। अस्मत् शब्द की चतुर्थी विभक्ति का क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। धर्म पापात रक्षते, यानी धर्म पाप से रक्षा करता है। यानी जो धर्म है वो किससे रक्षा करता है, पाप से रक्षा करता है। तो पापात यानी रक्षा करने के योग में और भय के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो चतुर्थी नहीं होगी, पंचमी विभक्ति होगी। इसमें क्या होगी, पंचमी। षष्ठी नहीं होगी, सप्तमी नहीं होगी, तो कौन सी हो जाएगी, पंचमी। आगे दे रखा साथियों, स पादेन खंज है, स यानी वह, पादेन यानी पैर से, खंज लंगड़ा है, यानी वह पैर से क्या है, लंगड़ा है, ऐसा बताया गया है। तो इसमें देखिए प्रथमा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी। अब आपको ध्यान में रखना है कि एक सूत्र है, कारक में एनांग विकार है, यानी एक अंग में विकार उत्पन्न होने पर वहां तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। एनांग विकार एक सूत्र है, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, तृतीय विभक्ति हो जाएगी। मातु पुत्रे स्नेह भवती, यानी माता का पुत्र पर क्या होता है, यानी माता का पुत्र पर क्या होता है, स्नेह होता है। तो देखिए यह क्या दे रखा है, यह हो गया था कि स पादेन खंज, यानी वह पैर से लंगड़ा है, तो इसमें तृतीय होगी। और यह कि मातु पुत्र स्नेह भवती, यानी माता का पुत्र पर क्या होता है, स्नेह, माता का। अब देखिए यहां पूछा जाए तो इसमें षष्ठी विभक्ति होगी, और यदि पुत्र में पूछा जाए तो सप्तमी होगी। लेकिन इसमें रेखांकित किसको किया गया है, मातु को। तो माता का यानी पुत्र पर स्नेह है। वैसे तो स्नेह के योग में
सप्तमी होती है, लेकिन पुत्र पे होता तो सप्तमी हो जाती, लेकिन यह मातु है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? षष्ठी विभक्ति। गोविंद सिरसा कलवाट है, सिरसा यानी गोविंद सिर से क्या है? गंजा है। तो इसमें देखिए एनांग विकार एक सूत्र, एनांग विकार है यानी अंग, शरीर के एक अंग में विकार उत्पन्न होने पर वहां तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो प्रथमा नहीं होगी, द्वितीय नहीं होगी, चतुर्थी नहीं होगी, कौन सी हो जाएगी? तृतीय हो जाएगी। वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। क्या हो जाएगा? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो देखिए वृक्ष, पत्ते किससे अलग हो रहे हैं? वृक्ष से हो रहे हैं, क्योंकि वृक्ष स्तर है। तो स्तर में क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा गिरने के अर्थ में। तो देखिए अलग हो रही है ना, पत्ते किससे अलग हो रहे? वृक्ष से अलग हो रहे। तो चतुर्थी नहीं होगी, सप्तमी नहीं होगी, प्रथमा नहीं होगी, कौन सी हो जाएगी? पंचमी हो जाएगी साथियों। ठीक है साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आप देखना साथियों, 11 नंबर का क्वेश्चन है। स ब्राह्मणाय धनम ददाती, यानी वह ब्राह्मण के लिए धन देता है। तो देखिए देने की क्रिया में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। दान देने के काम से जो व्यक्ति खुश होता है, यानी जिसको दान दिया जाता है। तो चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, तो ये होगा चतुर्थी। क्या हो जाएगा? चतुर्थी हो जाएगा। ठीक है, आगे है कृष्ण से कृति, यानी कृष्ण की रचना। अब कृष्ण से आ रहे हैं, तो देखिए पंचमी, षष्ठी, तृतीया और द्वितीया। तो कृष्ण से षष्ठी विभूति का एक वचन है, तो क्या हो जाएगा? षष्ठी विभूति हो जाएगी। अभितय परितय समया निक्षा, ये मैंने आपको बताया था कि अभितय परितय समया निक्षा। तो देखिए द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, मैंने आपको बताया था ना कि अभितय परितय समया निक्षा के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? है रुच धातु योग्य विभक्ति, प्रथमा, चतुर्थी, षष्ठी और पंचमी रुच धातु के योग में, यानी एक सूत्र है रुचि अर्थात नाम प्रियमाण है, यानी रुचि अर्थक धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जिसको रुचिकर लगे। जैसे बालकाएं मोदकानी रोचनते, यानी बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो रोचते अच्छे किसको लग रहे हैं? बालक को। तो ये वही है, रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। साथ ही ऑप्शन नंबर बी, संबोधन विभक्ति बहुती, यानी संबोधन में विभक्ति होती है। प्रथमा, पंचमी, सप्तमी, षष्ठी। मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में विभक्ति 7 होती है। संबोधन को प्रथमा विभक्ति में ही माना जाता है। बस प्रथमा और संबोधन में यही अंतर होता है कि संबोधन में विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है और प्रथमा विभक्ति का कोई चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहां दे रखा है हरो, हरि शब्द है, तो हरि शब्द की हरो में कौन सा रूप होगा? प्रथमा का, द्वितीय का, सप्तमी का और चतुर्थी का, यानी हरो है ये आपका सप्तमी विभक्ति का एक वचन है साथियों। कौन सा होगा? सप्तमी विभक्ति का एक वचन होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सप्तमी विभक्ति, यानी ऑप्शन नंबर 6। लतायाम दे रखा है, लतायाम में देखिए प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी, सप्तमी। लतायाम वही है, लता शब्द है और लता शब्द सप्तमी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? लतायाम ऑप्शन नंबर द। ये पितृन दे रखा है, पितृ और मातृन दोनों शब्द रूप सेम बनेंगे। तो पितृन है प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी, पंचमी। तो पितृन शब्द द्वितीय का बहुवचन होगा साथियों। क्या होगा? द्वितीय का बहुवचन होगा। फलम, फले, फलानी, ये नपुंसकलिंग शब्द है और नपुंसकलिंग शब्द में क्या होता है कि प्रथमा और द्वितीय में सेम होता है। जैसे फलम, फले, फलानी प्रथमा, फलम, फले, फलानी द्वितीय। बाकी सारे रूप तृतीया से लेकर के सप्तमी तक पुल्लिंग वाले रूप ही चलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? प्रथमा और द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर द, यानी ए और ब, ये और दोनों ही सही है।
क्योंकि दोनों ही होती है। अस्माकम और युष्माकम में कौन सी विभक्ति होगी? तो देखिए साथियों, अस्माकम अस्मत् शब्द है और युष्माकम युष्मत् शब्द है, तो अस्माकम में षष्ठी का बहुवचन हो जाएगा और युष्माकम में युष्मत् शब्द है, ये भी षष्ठी का बहुवचन है, तो ऑप्शन नंबर द यानी षष्ठी का बहुवचन हो जाएगा ये भी। ठीक है, यह आज हमने साथियों कारक विभक्ति से संबंधित 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और अब इसी के बाद सेकंड वाली जो क्लास आएगी वो आएगी कारक परीक्षण, यानी कारकों का वर्गीकरण और कारक में सूत्र के अनुसार कौन सी विभक्ति होती है, ये अगली क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। साथियों, यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु वार्ताम जय तु संस्कृतम।